हेलो हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो है बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा जो बैचेज में जो हमारा जो सिस्टम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बच्चों का ग्रुप होगा। और इसमें हमारा क्लास 11th का अलग बैच होगा, क्लास 12th का अलग बैच होगा, आईआईटी जेई का अलग बैच होगा, नीट का अलग बैच होगा। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारा जो ग्रुप होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बच्चों का ग्रुप होगा, जिसमें आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। टीचर से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। और हमारे यहाँ जो है 1-to-1 क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑफलाइन ग्रुप क्लासेस भी अवेलेबल है। ओके। और डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी है। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो 2024 में ये सीबीएसई बोर्ड में प्रदीप नाम का एक स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया था। और इसका जो रिजल्ट आया वो 99 मार्क्स आया फिजिक्स में आउट ऑफ 100। रेगुलर मार्क्स टू मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन तक पढ़ाया था, फिर मैंने इसको नीट का भी पढ़ाया और सिलेक्शन हो गया। ओके। तो हमारा जो टीचिंग है वो हमारा क्या है, बाय ऑनेस्टी है। बाय ऑनेस्टी 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग के साथ हम टीचिंग करते हैं। और सारे कॉन्सेप्ट इजीली एक्सप्लेन करते हैं। और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो हमारा जो क्लासेस होता है, क्लासेस है 9th 10th आईआईटी फाउंडेशन की भी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। नीट फाउंडेशन की भी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। 11th 12th की भी क्लासेस होती है। ये सारे जो आई एन पी एच ओ है, आई पी एच ओ है, आई एन जे एस ओ है, एनएसपी है, मीन्स फिजिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जेई मेंस की, जेई एडवांस की, नीट एंट्रेंस की भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ओके। और आईरूडो सॉल्विंग क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। और प्लॉट ऑफ हमारा सॉल्विंग क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। और डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं जेई मेंस एंड एडवांस के लिए। ओके। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि 1-to-1 टीचिंग भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और ग्रुप क्लासेस भी हमारा फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके। और इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। ओके। और ये हमारा क्या है, वेबसाइट है physicshometutor.com। ओके। इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स। तो क्लास 11th का फिजिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके। मतलब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। ओके। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। तो फिजिक्स में आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है। और इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स भी है, हीट भी है। ओके। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स जो है वो टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फूसे से लिया गया है। फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड किसे लिया गया है, फूसे से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है नेचर। जिसका मीनिंग क्या होता है, नेचर होता है। ओके। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के विषय में स्टडी करते हैं। मतलब नेचर से रिलेटेड जो है या नेचुरल फिनोमेना के विषय में जो स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमारा एप्पल है, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अपवर्ड। तो ये हमारा एप्पल है, दिस इज द एप्पल।
और ये ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? अर्थ ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। ग्रेविटी क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो मीन्स क्या है, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो इसका जो स्टडी करेंगे हम, वो हम किसके अंदर में करेंगे, फिजिक्स के अंदर में करेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर में। ओके। सेकंड क्या है, हॉट टी कूलिंग डाउन। हॉट टी है मतलब गर्म चाय है। गर्म चाय को अगर हम ठंड के मौसम में अगर हम रख देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है, ऑटोमेटिक वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आ जाता है। उसमें कुछ भी आपको एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे एयर कंडीशन, हम एसी हो गया, किसी भी चीज को अगर ठंडा करना है तो क्या करते हैं, फ्रीज के अंदर में रखते हैं, है ना, कि मतलब कि वो ठंडा हो जाए। कोई एक्सटर्नल वर्क करते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ठंडा हो रहा है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आ रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो मीन्स क्या है, ये नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, नेचुरल, नेचर से रिलेटेड फिनोमेना हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो हम स्टडी करेंगे वो हम फिजिक्स के अंदर में करेंगे। तो आई होप सो फिजिक्स क्या है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फूसिस, फूसिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग नेचर होता है। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, क्लास 11। तो क्लास 11th के फिजिक्स में, क्लास 11th के फिजिक्स में जो ब्रांचेस है वो क्या क्या पढ़ना है आपको। फर्स्ट इज मैकेनिक्स। क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में क्या होता है, जनरली स्टडी ऑफ मोशन होता है। क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन होता है। करेक्ट है। स्टडी ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन बोल सकते हैं, वर्क एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये मैकेनिक्स के अंदर में आता है। सेकंड क्या है आपका, हीट है। तो हीट क्या है, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है या फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। एंड थर्ड ब्रांच क्या है आपका, वेव है। क्या है, वेव है। ये हमारा थर्ड ब्रांच वेव है। तो वेव क्या है, एक टाइप ऑफ डिस्टरबेंस है। टाइप ऑफ क्या है, डिस्टरबेंस है। जिसमें क्या होता है, एनर्जी हमारा ट्रैवलिंग करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है टू पोटेंशियल एनर्जी में, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग होता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा ट्रांसफॉर्म होता है, मीन्स कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, किसमें, वेव में। ठीक है। और वेव क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, डिस्टरबेंस है। क्या है बेटा, डिस्टरबेंस है। तो सपोज दैट, सपोज दैट ये हमारा क्या है, कंटेनर है। तो कंटेनर में क्या है, हमने वाटर को फिल किया, और इसमें हमने क्या किया कि एक स्टोन को डाल दिया। दिस इज द स्टोन। तो मीन्स क्या होगा इसका, इस वाटर का डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। वाटर का डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो कैसा बनेगा ये, जैसे समुंदर का पानी होता है ना, कभी पानी ऊपर जाता है, कभी पानी नीचे आता है ना। तो पानी ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो होगा, जो पॉइंट पर होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जैसे वो सरफेस पर आएगा, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी देखते हुइएगा कि जो पानी है वो एक बार नीचे सरफेस पर, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है ना। तो ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, फिर सर नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे ऐसे जो है वाइब्रेट कर, मतलब ऐसे ये हमारा वाइब्रेट करता है। तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। राइट। तो इस तरह से एनर्जी का क्या होता है, हमारा
वेव में चेंजिंग होते रहता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चैप्टर अंडर मैकेनिक्स क्लास 11, क्लास 11 के अंदर में जो हमारा मैकेनिक्स का जो चैप्टर है वो हमारा है फोर्स इज यूनिट एंड मेजरमेंट। हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। सेकेंड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम बेसिकली यूनिट्स के विषय में पढ़ेंगे, डायमेंशन के विषय में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। ओके, और अगर नीट जेई की बात करें तो उसमें एरर आता है, फिर उसके बाद जो है एडिशन ऑफ एरर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर है, डिवीजन ऑफ एरर है, पावर ऑफ एरर है, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गॉज है, etc। ओके, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ना है, मतलब वन डायमेंशनल के विषय में पढ़ना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर एक एक्सिस से मूव कर रहा है तो एक ही एक्सिस से मूव कर रहा है, मतलब एक्स में अगर मूव करेगा तो एक्स में ही जाएगा, और अगर वाई में मूव कर रहा है तो वाई में ही जाएगा, मतलब वाई से एक्स में जंप नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन में आपको वेक्टर पढ़ना है, और टू डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। टू डायमेंशनल का मतलब हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, या तो वाई जेड प्लेन में मूव करेगा, या तो जेड एक्स प्लेन में मूव करेगा, मतलब दो डायरेक्शन में हमारा कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन में क्या है, आपको पढ़ना है टू डायमेंशनल मोशन, और टू डायमेंशनल मोशन में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन है आपके सिलेबस में है। फिर उसके बाद क्या है, सर्कुलर मोशन है, फाइन, एंड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इन द टू डायमेंशनल बेसिकली जेई और नीट वगैरह के कंटेंट में आता है। इसके बाद है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है, इंपल्स पढ़ना है, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ने हैं, फ्रिक्शन पढ़ने हैं, और कुछ पार्ट सर्कुलर मोशन का भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको वर्क और एनर्जी है। तो वर्क और एनर्जी में आपको वर्क के विषय में पढ़ना है, एनर्जी के विषय में पढ़ना है, पावर के विषय में पढ़ना है, और अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी कॉलिजन भी इसी में लिया गया है, वर्क और एनर्जी में ही कॉलिजन लिया गया है। सिक्स चैप्टर है आपका रोटेशनल मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी है। तो रोटेशनल मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी में आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सेंटर ऑफ मास है, टॉर्क है, कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस, कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस, तो बेसिकली रोटेशनल मोशन के विषय में आपको पढ़ना है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एग्जांपल, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ओके, इसके बाद आपको ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में आपको न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन के विषय में पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के विषय में पढ़ना है, उसके क्या इफेक्ट है, और बॉडी अगर ऊपर जा रहा है, बॉडी अगर नीचे जा रहा है। ओके, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपको बेसिकली सॉलिड के विषय में पढ़ना है, जैसे इलास्टिसिटी हो गया, सॉलिड में आता है वो। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है फ्लूइड के विषय में। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड या गैस, करेक्ट है, लिक्विड या गैस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। और फ्लूइड को भी दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, और अगर फ्लूइड इन मोशन में है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स मींस लिक्विड या गैसेस के विषय में पढ़ना है आपको, जिसमें एग्जांपल है आपका विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है,
ये सारे एग्जाम्पल हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। और लास्ट चैप्टर है ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन में बेसिकली जैसे सिंपल पेंडुलम जैसे हमारा वाइब्रेट करता है ना, या मतलब या अनदर एग्जांपल स्प्रिंग के विषय में, स्प्रिंग अगर हमारा वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सारे इसमें आपको एम्पलीट्यूड के विषय में पढ़ना है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद है अनदर ब्रांच है हीट। हीट में आपके 3 चैप्टर है। थर्मल प्रोपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रोपर्टीज ऑफ मैटर में आपको बेसिकली पढ़ना है टेम्परेचर के विषय में, हीट कैपेसिटी के विषय में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के विषय में पढ़ना है आपको, एंड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म पढ़ना है, लेटेंट हीट के विषय में पढ़ना है। ओके, तो और भी कई सारे टॉपिक हैं। इसके बाद है कैनेडी थ्योरी ऑफ गैसेस। कैनेडी थ्योरी ऑफ गैसेस के विषय में आपको गैसेस मॉलिक्यूल्स के विषय में पढ़ना है, कुछ लॉज वगैरह पढ़ने हैं, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हो गया, ओके, गेल लुसाक्स लॉ हो गया। और लास्ट चैप्टर है हीट का थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना है, मतलब कन्वर्ट, थर्मोडायनेमिक्स से मेन मीनिंग होता है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट। इसमें भी वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है आपको, हीट इंजन पढ़ना है, एंड सम फॉर्मूले पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ना है आपको। और लास्ट है वेव। लास्ट अनदर ब्रांच है, तो वेव का मतलब एक ही चैप्टर है। और वेव में आपको वही जैसे कि मैंने आपको बताया ये थोड़ी देर पहले, वेव क्या है, टाइप ऑफ डिस्टरबेंस है, और ट्रांसफर ऑफ इन विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और वेव में आपको वही ट्रांसवर्स वेव पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ना है, लैपलेस करेक्शन है, न्यूटन्स लॉ फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड है, एंड इटीसी एसेट्रा एसेट्रा, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।